हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन। वही हम लोग का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक अवेटेड चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनका सेम शेप होता है और साइज होता है, तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। जैसे कि दो ट्रायंगल्स अगर मैंने लिए, यहाँ पर ये लिया 3 सेंटीमीटर की साइड ले ली, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर का और ये ले लिया 9 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये भी अगर मैंने 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 9 सेंटीमीटर का। अब इस वाले ट्रायंगल को उठाकर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के ऊपर रख दूंगा तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या कर देंगे? ओवरलैप कर देंगे। जब ये ओवरलैप कर देंगे इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, मगर इसका यूज काफी आएगा सिमिलरिटी में। सो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनके सेम शेप होता है बट डिफरेंट साइज होता है। कॉन्ग्रुएंसी में तो हम लोगों ने देख लिया कि उसके अंदर सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, बट सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि शेप तो सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। तो अगर आप उसको एक फिगर को कम या ज्यादा करने पर दूसरे फिगर के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो आप लोग समझ लो कि वो सिमिलर है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर ही है, ये 6 सेंटीमीटर ही है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरा ट्रायंगल है, ये हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब होगा क्या कि इसको थोड़ा बड़ा करने पर, ट्रायंगल को बड़ा करने पर, इस वाला ट्रायंगल बड़ा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर एग्जैक्टली कैसे आ जाएगा? तो ये मैंने आप लोगों से कैसे बोल दिया थी जल्दी। तो वो मैंने देखा कि रेशियो वगैरह लेकर देखा मैंने, साइड्स क्या है? रेशियो वगैरह में है। तो इसके अंदर दो पॉलीगन जो होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल में होती है। जरूरी है कि खाली ट्रायंगल्स में ही ऐसा होता है, ये आपके किसी भी फिगर्स में हो सकता है। जैसे कि दो रेक्टेंगल्स के बीच में भी ऐसा हो सकता है, ये एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 6 है और ये रेक्टेंगल है, तो ये सारे एंगल्स 90 हैं। तो ये भी रेक्टेंगल है तो ये भी, इसके भी सारे एंगल 90 होंगे। तो एंगल्स क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे सब 90 है, यहाँ पर भी सब 90 है। और यहाँ पे ये इसको मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 12 है और ये भी 12 है। तो साइड का रेशियो देखो, इसका 3 है, इसका 6 है साइड, तो रेशियो कितना हो गया? 1/2। ठीक है, 1/2 रेशियो हो गया। और इनका रेशियो लोगे तो भी 1/2 हो रहा है, और इन वाली साइड का रेशियो लोगे तो भी 1/2 हो रहा है, और इस वाली साइड का रेशियो लोगे तो भी कितना हो रहा है? 1/2 हो रहा है। तो साइड का रेशियो भी जरूरी है और एंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना भी जरूरी है सिमिलर फिगर्स के लिए। सो ट्रायंगल्स में क्या होता है? कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ट्रायंगल्स में भी इसमें ये बोला हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। आगे ये बात कर लेते हैं, बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगी आपके एग्जाम में। पिछले साल नहीं आई थी बट इस साल आने के काफी चांसेस हैं। सो बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है, ये आपको लर्न भी करना है। ठीक है। तो इसमें बीपीटी में बोला क्या गया है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो कि पैरेलल है ट्रायंगल के एक साइड से। ठीक है। तो एक मैं लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, क्योंकि क्या है? पैरेलल है किसके? एक साइड के। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये जो लाइन है इसने दूसरी जो साइड्स थी, एक तो साइड इसके पैरेलल थी और दूसरी जो साइड्स थी उनको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। देन द अदर टू साइड्स, जो बाकी दो साइड्स हैं, मतलब ये वाली जो साइड्स हैं, डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो वो क्या होगी? सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगी।
सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि साइड का अगर आपने रेशियो लिया तो वो दोनों में इक्वल आ रहा है। तो इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है और ये हमारी जो साइड है उसको मान लेते हैं डीई, ठीक है। और ये इसमें पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू शो या फिर टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में साइड का रेशियो दिस अपॉन मान लेते हैं दिस, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है, ठीक है। तो एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है इसमें। या फिर साइड का रेशियो और क्या भी हो सकता है, तो और साइड का, या फिर आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो और हम ये चीज भी प्रूफ कर सकते हैं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। दैट मीन्स एडी अपॉन में एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन में एसी, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन में दिस, ये भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, और बी डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन में ए सी, ठीक है। इन तीनों चीजों में से आप कुछ भी चीज प्रूफ कर सकते हो, तो साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि डी और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, डी एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई जी परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दो, डी को सी से ज्वाइन कर दो और बी को ई से ज्वाइन कर दो, ठीक है। एंड ज्वाइन बीई एंड डीसी, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देख लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। सो आप लोग इस वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल अगर मैंने लिया एडीई, सो इन ट्रायंगल एडीई, ठीक है। एडीई ट्रायंगल में अगर मैंने एरिया निकाला किसका, एडीई का, एडीई का एरिया निकाला, ठीक है। तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है ए डी और ई, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है जी, तो ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया, हमारी हाइट हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है एडी इंटू हाइट कितनी है ईजी, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अगर मैंने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसके नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, बीडीई ट्रायंगल ले लो, तो बीडीई इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, हाफ इनटू, अब इस ट्रायंगल को देखो बीडीई को, बी डी ई, ठीक है। बीडीई ट्रायंगल में अगर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं तो यहां पे ये कहीं जी है, ये आगे इसमें ये कहीं आगे जाकर जी है, ठीक है। सो तो इसमें बेस क्या हो गया, इस अगर ट्रायंगल को मुझे लेना है
तो इसमें बेस क्या हो गया, बेस अगर मैंने ये ले लिया BD, ठीक है, तो BD अगर मैंने बेस ले लिया तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हाइट होती है परपेंडिकुलर, ये बाहर है, ये बाहर है, ठीक है, मगर है ये इसकी हाइट ही EG। कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से टिल्ट कर दूं तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इसका बेस हो गया, बेस है DB, ये E है, ये अगर बेस है तो यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो यहां पर ये क्या है, इसकी G है, तो यहां पे इसकी हाइट ही तो है ये, तो ये हो गया। अब क्या करो आप लोग, इन दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लिया, जब मैं रेशियो लिया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, और EG से EG कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का एरिया कितना आ गया, एरिया का रेशियो AD अपॉन में BD, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले में AD की ट्रायंगल में मैंने बेस क्या लिया था, AD लिया था, ठीक है, अब आप लोग बेस ले लो AE, सो एरिया इसमें लिख दो एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया है, BDE, BDE, ठीक है। सो अब इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं ले लिया ADE ही लिया, एंड एरिया नहीं है मतलब इन ट्रायंगल लिख लो पहले, सो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, ठीक है, CDE, ठीक है, CDE, तो इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकाला ADE तो ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस कितना है इसका, इसका बेस अगर मैंने EE ले लिया और इसकी हाइट कितनी होगी DF, और अगर दूसरे ट्रायंगल का अगर मैंने एरिया निकाला CDE का तो ये भी हो जाएगा हाफ इनटू बेस कितना है इसका, बेस है CE और हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट होगी DF, इसकी बाहर हाइट है इसकी DF, ठीक है। सो अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, इनका रेशियो ले लूं तो हाफ से मेरा हाफ कैंसिल हो गया, DF से मेरा DF कैंसिल हो गया, तो ये हो गया AE अपॉन में CE, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया जो है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि ADE और ADE, ठीक है। अब जो नीचे वाला ट्रायंगल है मेरा, ये जो मेरा नीचे वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, BDE, और ये जो है मेरा ट्रायंगल CDE, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। इसका एरिया इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये वाले जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, ये ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन के बीच में ही ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और उनका बेस भी सेम है, बेस कौन सा सेम है, बेस DE सेम है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में, अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है और वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो वो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to area of triangle CDE। इसका रीजन ये है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस, सेम ही क्या है इसका, सेम बेस है ED, तो इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। इस वाली कंडीशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई। जब ये हमारी सेम हो गई तो हमारा AD अपॉन BD इक्वल हो गया AE अपॉन CE के, देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ठीक है। सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CD, ये हमारा क्या हो गया, ये चीज हमारी प्रूव हो गई, ठीक है, ये चीज तो हमारी प्रूव हो गई, और हम ये वाली चीजें भी प्रूव कर सकते हैं इजीली। यहां तक आपकी PPT थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अब आगे देख लेते हैं बाकी वाले पार्ट्स हम कैसे प्रूव कर सकते हैं।
जैसे कि मेरे पास है एडी, ये चीज है मेरे पास, सो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन सीई, ठीक है ना। अब आप इसमें +1 कर दो दोनों तरफ, ठीक है, +1 कर दिया तो ये क्या कितना हो गया बीडी और ये हो गया बीडी प्लस में एडी इज इक्वल्स टू ये मेरा सीई और ये मेरा हो गया एई प्लस में सीई, ठीक है। अब इसको प्लस करो बीडी प्लस एडी, सो बीडी प्लस एडी क्या हो गया एबी, तो ये मेरे पास हो गया एबी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई प्लस सीई हो गया हमारे पास एसी, तो मेरे पास हो गया एसी अपॉन में सीई, ठीक है। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये कितना हो जाएगा बीडी अपॉन में एबी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन में एसी, ठीक है ना। सो बीडी अपॉन में एबी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन में एसी, तो ये वाली चीज भी प्रूव हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग ये वाली चीज भी प्रूव कर सकते हो इसके अंदर। तो ये चीज कैसे प्रूव होगी कि जो हमें यहाँ पे ये गिवन था, ये जो हमने अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन में सीई, ठीक है। आप इसका पहले रेसिप्रोकल कर दो, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया बीडी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन एई, ठीक है। अब आप लोग इसमें +1 कर दो, ठीक है। जब +1 किया तो इनका एलसीएम कितना आ गया एडी, और तो ये ऊपर हो गया एडी प्लस में बीडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये मेरे पास एई हो गया, तो ये हो गया सीई प्लस में एई, ठीक है ना। तो एडी प्लस बीडी कितना हो गया एडी प्लस बीडी, तो ये हमारा एबी हो गया, तो एबी ओवर एडी इज इक्वल्स टू सीई प्लस सीई प्लस ईए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एसी, तो एसी ओवर में एई। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल गया हमें ये वाली चीज मिल गई, ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी चीज के अंदर प्रूव कर सकते हो। पिछले साल विपरीत थ्योरम नहीं आई थी बट इस साल आने के काफी चांसेस हैं। सो ये हमारी सेकंड थ्योरम है बट ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगी। सो इस थ्योरम में क्या है कि ये बीपीटी का कन्वर्स है। सो बीपीटी क्या है, दोनों में फर्क देखना कि बीपीटी क्या है। बीपीटी ने ये कहा कि लाइन अगर पैरेलल है, पहले से लाइन अगर पैरेलल है तो साइड क्या होंगी रेशियो में होंगी, ठीक है। अब इसका उल्टा इसने बोला हुआ है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, दैट मींस पहले से ही इसने ये दे दिया कि एक लाइन ने सेम रेशियो में ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया, साइड्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो वो जो लाइन है जिस लाइन ने डिवाइड किया है सेम रेशियो में, ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये इसका कन्वर्स है। तो कन्वर्स आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको करवा नहीं रहा। तो देखो ट्रायंगल की एक ही ट्रिक है इसके अंदर कि ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को करना किस तरीके से आप लोगों को। सो जिस तरफ आपने जो साइड ली है, जिस साइड का रेशियो आपने लिया है एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी आप उसी साइड का रेशियो लो, बस इतना ध्यान रखो। और जहां पर भी आपको पैरेलल साइड्स दिख जाएं, जहां भी पैरेलल साइड दिख जाए तो उनका ना साइड्स का रेशियो लिखकर रख लो पहले से। तो आप लोगों को ट्रायंगल्स के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले ही वो जो पैरेलल दिया हुआ है, जो आपने साइड का रेशियो निकाला, वो काम नहीं आए, मगर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जहां भी पैरेलल साइड्स दिया हुआ करे तो आप लोग सबसे पहले ट्रायंगल वाले चैप्टर में सबसे पहले आप लोग साइड का रेशियो लिख लिया करो। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर ये हमारे पैरेलल है, ठीक है। अब ये मुझे पैरेलल गिवन है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि साइड्स क्या होंगी रेशियो में होंगी। तो कौन कौन रेशियो में हो सकता है, तो मैंने AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो सकता है एक तो। सो AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC हो सकता है। और क्या हो सकता है, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC हो सकता है। सो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AC भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, BD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AC हो सकता है, ठीक है। इन सब चीज जैसे ही आपके पैरेलल दिख जाए आपको साइड्स, ठीक है, तो आप लोग रेशियो आपके माइंड में होना चाहिए, आपके साइड में कहीं लिख लिया करो। सो इसमें गिवन क्या है कि AD और BD का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो AD और BD का ये रेशियो मुझे गिवन है कि ये रेशियो कितना है,
ये है 3/5 है, ठीक है। और AC मुझे गिवन है, AC मुझे पूरा गिवन है, ये कितना है 4.8, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AE, आपको AE की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपको AE की लेंथ निकालनी है, आपको AC गिवन है। हम एक काम कर सकते हैं, इसमें इस वाली लेंथ को AE को मैं मान सकता हूँ x, तो ये रिमेनिंग पार्ट ये मेरे कितना हो जाएगा 4.8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर पुट कर दो, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, ये इसकी वैल्यू कितनी है AD अपॉन BD की 3/5 गिवन है, ठीक है। अब AE कितना है, AE मेरे पास x है, EC कितना है, EC है मेरे पास 4.8 माइनस x है। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 इंटू 4.8 कितना होगा 80 24 12 13 14 14.4 माइनस ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू ये मेरे पास हो गया 5x। अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, ये मेरे पास हो गया 8x, ये मेरे पास हो गया 14.4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.4 ओवर में 14.4 ओवर में 8, तो ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 8 1 8, ठीक है। ये हो गया 64, 8 इज 64, तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू आते ही आप लोग ये मत सोचना कि आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग क्वेश्चन में दोबारा देखा करो कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे AE पूछा गया, तो AE x है, तो यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC, ठीक है, DE पैरेलल टू AC, ठीक है। अब दोबारा से पहले साइड आपके पास आ गई, पहले साइड आ गई तो रेशियो पहले लिख लो, बाकी बात तो आगे करेंगे हम। सो BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू, देखो BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन BD, सॉरी EC ये वाला पार्ट, ठीक है, तो AD हो गया ये, तो BD अपॉन AD, ठीक है। ये मुझे पहला साइड गिवन थी DE ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे गिवन है DF और AE भी गिवन है, DF और AE। सो DF मेरे पास ये रहा और मेरे पास AE मेरे पास ये रहा, ठीक है। अब मुझे ये भी पैरेलल है, तो आप लोग पहले लिख लो उसको। सो BF ओवर ये मेरे पास हो गया BD इज इक्वल्स टू BF ओवर BD इज इक्वल्स टू, या फिर इस तरीके से लिख लो उसको कि BF ओवर FE इज इक्वल्स टू BD ओवर AD, ठीक है। अब आगे पूछा गया आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि BF ओवर FE इज इक्वल्स टू BE ओवर EC, ठीक है। सो BD ओवर AD यहाँ पे कॉमन है, तो ये दोनों चीजें इक्वल है, और आई थिंक यही आपसे पूछा गया है BF ओवर FE और BE ओवर EC, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दीज आर इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट पिक किए हुए हैं। सो इसके अंदर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। PQRS आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड्स, ठीक है, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है, दैट मीन ट्राइसेक्शन पॉइंट मतलब हो गया कि अगर मेरे पास ये AB है मेरे पास 3 सेंटीमीटर की, सो ट्राइसेक्शन पॉइंट हो गया कि उसने ऐसे पॉइंट जो कि उसको 1:3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड्स AB, ठीक है, AB का ट्राइसेक्शन साइड है, ठीक है, और AB और BD का और CD का और DA का रेस्पेक्टिवली, जैसे P किसका AB का, Q है BC का, इस तरीके से, एंड आर एडजॉइंट टू A एंड C, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये जो पॉइंट्स है मेरा PQR, ये किसके पास में है, ये A और C के पास में है, ठीक है। सो AB के ऊपर कौन सा पॉइंट है, AB के ऊपर मेरा पॉइंट है P, ठीक है, ये मेरे पास P हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रांसैक्शन पॉइंट है, डेट मीन्स ये हो गया कि ये अगर पूरा 3 है मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा वो 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरे पास 2 सेंटीमीटर हो गया। सो Q किसका पॉइंट है, BC का, BC का कौन है Q, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पे Q। और R किसका है, CD का, CD का मेरे पास R है, ये R। सो ये मेरे पास हो गया S हो गया। आगे प्रूफ क्या करना है आप लोगों को, देन प्रूफ दैट PQRS इज पैरेललोग्राम,
ठीक है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, इससे पहले कुछ बातें आप ध्यान रखो कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स के आपने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, मिड पॉइंट्स, तो वो फिगर कौन सा बनता है? तो फिगर बनता है पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम की अगर आपने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा, जो फिगर आपको मिलेगा। और अगर आपने स्क्वायर के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो आपको स्क्वायर ही मिलेगा। आपने रेक्टेंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो आपको रोम्बस मिलेगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों आर आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ध्यान रखना आपस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर रोम्बस है, रोम्बस के आपने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो आपको रेक्टेंगल मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रेक्टेंगल और रोम्बस वाली, और बाकी ये दोनों आपस में इक्वल है ही है, और क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या गया है कि यहाँ पे अगर फिगर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, पी क्यू आर और ये मेरा एस, ये जो फिगर बना है मेरे पास, ये फिगर क्या है? ये फिगर पैरेललोग्राम में आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे टू शो क्या करना है, ये सारी बातें आपको एग्जाम में लिखनी होती है। मैं भले ही स्किप करके लिखूंगा, स्किप कर सकता हूँ, मगर आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। टू शो है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है आप लोगों को? कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ज्वाइन करना है एसी। ठीक है, अभी हम एसी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन एसी। ठीक है, बाद में आपको बीडी भी ज्वाइन करना है। तो ध्यान दो, प्रूफ। अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी, एबीसी ट्रायंगल लिया, तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में अगर मैंने रेशियो लिया एपी अपॉन, मान लो ए बी लिया मैंने, तो एपी अपॉन अगर मैंने ए बी लिया, ठीक है, तो वो कितना हो रहा है? ये ट्रांसेक्शन पॉइंट है, डेट मीन तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 और ये टोटल हो जाएगा मेरे पास 3, तो ये मेरे पास हो रहा है 1/3। ठीक है ना, एंड अगर मैं इस साइड का रेशियो ले रहा हूं, अगर मैं सी क्यू ले रहा हूं ओवर, अगर मैंने ले लिया बीसी, ये सी क्यू ओवर बीसी, तो ये भी मेरे पास कितना हो रहा है? 1/3 हो रहा है। अब इन दोनों का रेशियो इक्वल है। ठीक है, जब रेशियो इक्वल होता है तो साइड्स क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू CQ अपॉन में BC। ठीक है, ये इक्वल होगा कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स है। ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हो चुकी है? पैरेलल हो चुकी है। अब ध्यान दो, इसके अंदर अगर मैं लिख दूं सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में ACD, ACD ट्रायंगल में, ये भी ट्रांसेक्शन पॉइंट है, तो ये मेरे पास 1 होगा, ये मेरे पास 3 होगा, ये मेरे पास 1 होगा, ये मेरे पास 3 होगा। ऐसे ही ये वाली लाइन जो है मेरे पास SR, वो भी पैरेलल हो जाएगी किसके? AC के। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, ACD में ACD में हो जाएगा SR पैरेलल टू, SR पैरेलल टू AC। ठीक है, ठीक है, सो SR किसके पैरेलल हो गई? AC के पैरेलल हो गई। देन अगर ये मेरे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, देन ये मेरे पास हो जाता है पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ठीक है, सो दो चीज मुझे मिल गई कि ये जो मेरे पास पी क्यू है ये भी ए सी के पैरेलल है, और एस आर जो है ये भी इसके पैरेलल है। डेट मीन एस आर और पी क्यू भी क्या हो गई? आपस में पैरेलल हो गई। सो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू किसके पैरेलल हो गई? एस आर के पैरेलल हो गई। सिमिलरली, सारी बातें आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, 12 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही जब हमने ज्वाइन करा बीडी को, जब मैंने बीडी को ज्वाइन किया, तो ये दोनों भी ट्रांसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों भी ट्रांसेक्शन पॉइंट है। ऐसे ही पी एस इक्वल हो जाएगा किसके? वो पी एस पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग एस, बाय ज्वाइनिंग बीडी, बाय ज्वाइनिंग बीडी
एस पी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। एस पी किसके पैरेलल हो गई, क्यू आर के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये वाली लाइन मेरे पास जो है इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये वाली लाइन मेरे पास इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई, तो अपोजिट साइड से अगर पैरेलल हो गई तो ये क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, कोई भी फिगर अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी कंडीशन दो दो होती है। तो ये है ए बी सी डी। या तो आप क्या करो, अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो, ठीक है। या तो आप क्या करो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। या तो आप ये चीज कर दो, अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो, ठीक है। या तो आपको क्या करना होगा, और एक साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, तो उसको इक्वल भी प्रूफ कर दो। तो अगर ए बी पैरेलल मुझे मेरे पास है सी डी के एंड, और अगर ए बी इक्वल भी है सी डी के, तो ये भी फिगर मेरा क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। तो दो कंडीशन है, या तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो, या फिर एक ही पेयर को, एक ही साइड को पैरेलल भी प्रूफ करो और उसको इक्वल भी प्रूफ करो। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ठीक है, A B C D, ठीक है। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट O सच दैट, और आपको ये चीज गिवन है। तो गिवन क्या है आप लोगों को, AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन में OD, ठीक है। सो AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू DO अपॉन में BO अपॉन में OD, ठीक है। शो ये करना है कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम शो करना है, दैट मींस आपको वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स प्रूफ करना है। सो आ जाओ प्रूफ पर, ठीक है। प्रूफ से पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन होगी इसके अंदर, AO अपॉन OC, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन आप लोग ध्यान रखो इसके अंदर, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। एक OE ड्रॉ कर लो जो कि पैरेलल हो किसके, DC के पैरेलल हो, ठीक है। अब पैरेलल जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आप लोगों को साइड को रेशियो में लेना है। सो ये हो गया मेरे पास AE अपॉन में, देखो AE अपॉन में DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन में OC। सो AE अपॉन में DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन में OC, ठीक है। अब हमें गिवन क्या था, अब हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन में OD। तो मेरे पास हो जाएगा AE अपॉन में DE इज इक्वल्स टू, इसको मैं चेंज करके ले सकता हूँ BO अपॉन में OD, ठीक है, क्योंकि ये चीज मुझे गिवन थी। गिवन क्या है, AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन में OD, ये चीज मुझे गिवन है। अब ध्यान दो कि AE और DE, ठीक है, तो ये हो गया BO और OD, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया कि ये जो हमें पास है, ध्यान दो उसको, AE, ठीक है, और DE। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर मैंने देखा, कौन सा ट्रायंगल को, ABD ट्रायंगल को अगर मैंने देखा, तो ABD ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल के अंदर दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस मुझे गिवन है, दैट मींस साइड्स मुझे रेशियो में गिवन है। अगर साइड रेशियो में गिवन है तो इसको बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो गया कि जो मेरे पास EO है वो भी पैरेलल किसके हो जाएगी, AB के पैरेलल हो जाएगी। सो OE DC के पैरेलल मैंने किया हुआ था और OE AB के पैरेलल मैंने कर दिया, तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मुझे मिल गया, दैट मींस ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रेपेजियम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये आगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक कोई ट्रायंगल है ABC, आपने क्या किया, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट है, ये मेरे पास D है, ये E है, ये इसकी इक्वल है मेरे पास, और ये मेरे पास इसकी इक्वल है। सो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो लाइन है डेट मीन DE की बात कर रहा है, ये DE की बात कर रहा है, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है इसके पैरेलल है, तो आपको शो करना है
टू शो कि DE जो है मेरे पास वो पैरेलल है BC के। डी पैरेलल BC के। तो ध्यान दो, अगर मैं रेशियो लिया AD अपॉन में BD, तो ये दोनों, ये मिड पॉइंट है D, तो ये क्या हो गया 1:1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दूसरे से। और अगर मैंने यहाँ पे रेशियो लिया किसका, AE का और EC का, तो ये भी कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो इक्वल है, ठीक है, 1:1। तो ये दोनों भी इसको अगर 1 मान लिया, इसको अगर 2 मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन में BD किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन में EC के इक्वल हो जाएगा। अब साइड मुझे रेशियो में गिवन है, देखो AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, साइड रेशियो में है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD AD DE पैरेलल टू BC, so बाय कन्वर्स ऑफ BPD ठीक है, DE पैरेलल हो गया मेरे पास BC के, ठीक है। अब इसका कन्वर्स में ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट ने तो ये वाली बात बोल दी कि अगर आपने मिड पॉइंट ज्वाइन किया है तो साइड्स क्या है, पैरेलल है। अब इसे कन्वर्स में ध्यान रखना कि अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है और ये यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, एक अगर मिड पॉइंट है दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट वाले बात कर लेते हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटर क्या बना रहा है, एक आपका पैरेललोग्राम बना रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, इसको स्किप करते हैं, अभी हमने ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये नहीं, ये है अच्छा मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, रिपीट नहीं हुआ है, ये वो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट था। मिड पॉइंट वाले भी इस तरीके से हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है A B C D, ठीक है, इसके आपने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ये मिड पॉइंट्स है P Q R S, ठीक है। अब ये जो फिगर बना मेरे पास, ये जो फिगर बना, ये पैरेललोग्राम है, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो टू शो P Q R S इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दो AC को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिया। अब बात करते हैं प्रूफ की, ठीक है, प्रूफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पकड़ लो आप, मैंने ABC पकड़ लिया, ABC, ठीक है। ABC में ध्यान दो कि P एक मिड पॉइंट है और Q एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये क्या होती है, हमारी MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। सो P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and BC, ठीक है। Therefore by MPT मिड पॉइंट थ्योरम PQ क्या हो गई, पैरेलल हो गई AC के, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा कि इस वाले ट्रायंगल में ACD ट्रायंगल में, ACD ट्रायंगल में सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD SR क्या हो गया, पैरेलल हो गया AC के, तो ये वाली साइड भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई इस वाली साइड के, किसके, AC के। तो यहां से मुझे इसको मानो 1, इसको मानो 2, ये मेरा 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 PQ मेरे पास पैरेलल हो गई SR के, ठीक है। तो PQ पैरेलल हो गई मेरी SR के। और फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो सिमिलरली करके बाय ज्वाइनिंग BD, जब आपने BD ज्वाइन किया, तो ये मेरे पास मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन जो है मेरे पास SP वो पैरेलल हो जाएगी BD के। और ऐसी इस वाला ट्रायंगल में ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो गई, तो ये वाली लाइन भी इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आपस में ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स की हो गई, पैरेलल हो गई, डेट मीन ये क्या हो गया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब आगे बात करते हैं, show that the line segment joining line segment which joins the midpoints of a oblique sides of a trapezium, एक ट्रेपेजियम की oblique sides होती हैं जो कि हमारी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, इस पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, ओके। सो इसके अंदर एक ट्रेपेजियम है मेरे पास,
मान लेते हैं ये मेरे पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी और डी। तो लाइन सेवन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड, तो ऑब्लिक साइड जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इनके मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। इसको मान लो आप ई, इसको मान लो आप एफ, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन इसने बनाई मेरे पास, अभी ये जो लाइन मेरे पास बनी ई एफ, वो पैरेलल है किसके, ए बी और डी सी के पैरेलल है, ठीक है। और ये तो पहले से मुझे गिवन है कि ए बी और डी सी आपस में तो पैरेलल है ही, क्योंकि ट्रेपेजियम है। सो गिवन क्या है मुझे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। टू शो क्या करना है, टू शो ये करना है कि जो मेरे पास ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, वही पैरेलल है डी सी के। अब इसमें आपको करना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है कि प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस ए डी एंड बी सी टू मीट एट एफ मान लेते हैं, ठीक है, टू मीट एट एफ। इसको अगर मैंने प्रोड्यूस किया यहां पर आगे, और इसको मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो ये मेरे पास एफ पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं प्रूफ पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पैरेलल साइड देखो कि पैरेलल साइड्स कौन सी है, डीसी पैरेलल है एबी के, ठीक है। तो ये पूरा ट्रायंगल आपको लेना होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ ट्रायंगल में डीसी मेरे पास पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए मैं आपको पता है बीपीटी आपको दिमाग में रखनी है कि साइड पैरेलल होते ही आपको रेशियो में लेनी है। सो मैं इसमें लिख सकता हूं कि डी एफ अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन बी सी, एफ सी अपॉन बी सी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसके अंदर अगर मैंने डी एफ, तो ऐसे लिख दो इसको, डी एफ ओवर, मैं एडी को चेंज कर सकता हूं, एडी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ डी, क्योंकि मिड पॉइंट है ई। सो एडी को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल्स टू एफ सी को एज इट इज रखो, बीसी को भी मैं क्या ले सकता हूं, बीसी को मैं ले सकता हूं, बीसी को मैं ले सकता हूं ट्वाइस ऑफ एफ सी, ट्वाइस ऑफ एफ सी, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये मेरे पास हो गया डी एफ अपॉन में डीई इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन में एफ। अच्छा, एफ पॉइंट 2 बार आ चुका है, तो इस एफ पॉइंट को हटा दो यहाँ पर, इसको कुछ और पॉइंट मान लो, मैं इस पॉइंट को जी मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जी हो गया। तो मीट एट जी, इसको मान लो जी। सो मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया जी पॉइंट, डीसी पहले टू दिस। सो इसको मानो एफ ना मानते हुए इसको मानो जी, ये मेरे पास है जी पॉइंट, ठीक है। तो एफ ना मानते हुए इसको मानो जी, ठीक है। तो ये भी मेरे पास जी और ये भी मेरे पास जी, जी जी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया डी जी और मेरे पास हो गया ये जी सी ओवर में एफ सी, ठीक है। अब इसको आप सोचो, ये चीज क्या मिल निकल के आई मेरे पास, ये मेरे पास है डी जी, ठीक है, डी जी, डी जी ये हो गया, ये मेरे पास है डीई, ये मेरे पास डीई है, ये मेरे पास जीसी है और ये मेरे पास एफसी है, ये मेरे पास एफसी है। तो साइड्स मुझे रेशियो में गिवन है, अगर ये वाली साइड्स मुझे रेशियो में गिवन है, दैट मींस ये जो लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। अब ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, किससे पैरेलल हुई है, ये हुई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल हो गई। और जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये पैरेलल है पहले से इसके, दैट मींस ये तीनों लाइंस क्या हो चुकी हैं, आपस में पैरेलल हो चुकी हैं। ये चीज आपको प्रूव करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है A B C D, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, P एक मिड पॉइंट है DC का, ये दोनों आपस में इक्वल है। Q इज अ पॉइंट ऑन AC, AC की पर ये AC एक लाइन है, उस पे Q एक पॉइंट है, सच दैट, और आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, गिवन में लिख लो उसको, CQ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है। सो CQ जो है वो 1/4 है AC का, AC का 1/4 है, दैट मींस CQ जो होगा, ये Q जो होगा वो C के पास होगा,
यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे Q है, ठीक है, CQ। इफ PQ प्रोड्यूस मीट BC एट R, PQ को उसने प्रोड्यूस कर दिया, BC पर मिल रहा है ये प्रोड्यूस होते हुए R पॉइंट पर, ठीक है। सो प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R एक मिड पॉइंट है BC का, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो टू शो क्या है, टू शो R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन आप लोग कर लो, ज्वाइन BD, BD को आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। BD ज्वाइन कर लिया, इसको मैं मान लेता हूं G, ठीक है, ज्वाइन BD। तो डायगोनल जहां मिलती है पैरेललोग्राम की, तो उसको बाइसेक्ट भी करती है, प्रूफ, ये चीज आपको पता होगी। सो इसके अंदर जो चीज मेरे पास गिवन है, मेरे पास गिवन क्या है, CQ इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC। AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पूरा AC है मेरे पास, ये मैं लिख सकता हूँ इसको ट्वाइस ऑफ CG, ट्वाइस ऑफ CG। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट इन अ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। ये यहाँ से कट गया, तो CQ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ CQ, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप लोग पहले डाइजेस्ट करोगे, ये इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास, CQ, CQ ये वाली लाइन वो है हाफ ऑफ CQ, इसके CQ हाफ ऑफ CG, CG, CG के, CG के, डेट मीन्स ये Q क्या हो गया मेरे पास, एक मिड पॉइंट हो गया ये, देयरफॉर Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, CG का, ठीक है। CG का क्या हो चुका है, ये मिड पॉइंट हो चुका है, ठीक है। देखो P एक पहले से ही मिड पॉइंट है और Q भी क्या है, एक मिड पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है, थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, PQ पैरेलल हो गई मेरे पास, PQ पैरेलल हो गई DG के, क्यों, कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, MPT से क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। और ये अगर लाइन इसके पैरेलल है, ये पूरी लाइन अगर प्रोड्यूस की गई है, तो ये पूरी लाइन किसके पैरेलल होगी, ये पूरी लाइन पैरेलल हो गई डी बी के। सो पी आर जो है मेरे पास वो पैरेलल है किसके, बी डी के, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं है, ये सिंपल एमपीटी है ये, बाय एमपीटी, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। सो ये पूरी लाइन मेरे पास क्या है, इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, और P पहले से मुझे मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे कन्वर्स लग गई तो R भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, एंड P इज अ मिड पॉइंट। सो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है और P मिड पॉइंट है, एंड P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। हेंस या फिर देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर R इज आल्सो अ, R इज अ मिड पॉइंट, आर किसका मिड पॉइंट हो गया, BC का, आर भी क्या होगा, मिड पॉइंट। इसका रीजन आपको लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट हमको क्या है, ये कन्वर्स है ये। अब आगे बढ़ते हैं, इन द ज्वाइनिंग फिगर, इस फिगर के अंदर, in the given figure, in the adjoining figure ABC is a triangle, ABC मेरे पास एक ट्राइंगल है in which AB is equals to AC, ठीक है। AB और AC आपस में इक्वल है, तो एंगल्स का भी साइड का भी इक्वल होती है, तो अपोजिट एंगल क्या कर दिया करो, बेस एंगल से इनके इक्वल कर दिया करो, तो D और C आपस में इक्वल है। इफ D and E are points on AB and AC, ठीक है, AB और AC पर D और E एक पॉइंट्स हैं, सच दैट AD और AE भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इसके, ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि BCED इज अ कंसाइक्लिक, ये क्या कंसाइक्लिक है, ठीक है। तो कंसाइक्लिक की प्रॉपर्टी आप लोग देख लो कि कंसाइक्लिक में होता क्या है, एक सर्कल के अंदर अगर आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस है वो सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, डेट मींस एंगल A प्लस एंगल C आपका 180 डिग्री हो जाता है, और ऐसे ही एंगल D प्लस एंगल B का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इसके अंदर,
ठीक है, तो ये कंसाइक्लिक होते हैं। यानी अपोजिट एंगल सम आपको क्या करना है, 180 डिग्री शो करना है आपको। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इसको x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है ना, दोनों इक्वल है, ये x x हो गया, इसको y मान लो, इसको भी क्या मान लो, y मान लो, क्योंकि एंगल क्योंकि साइड्स इक्वल है। अब अगर मैं रेशियो लेता हूं AD अपॉन में इसका AB का, AB, ठीक है, AD अपॉन में AB, तो वो किसके इक्वल होगी, AD को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, AE में, और AB को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं AC में। तो साइड्स क्या है, रेशियो में, साइड रेशियो में है, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, इस वाली लाइन के। सो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई क्या होगी मेरे पास, पैरेलल होगी बीसी के, ठीक है, डीई पैरेलल हो गई बीसी के। अब अगर ये पैरेलल हो गई तो ये भी क्या है मेरे पास, जो y है वो भी क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो इसके अंदर सारे ही एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये भी x हो गया, 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 ठीक है। अब ध्यान दो, ये मेरे पास अगर एंगल x है तो बचूगा ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस x, ठीक है। सो अब अगर इसके अंदर मैं अपोजिट एंगल को प्लस कर दूं, 180 माइनस एक्स प्लस एक्स कर दूं, तो इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। अच्छा, ये चीज प्रूव हो गई, तो सिमिलरली करके आप लोग ये वाला चीज भी लिख देना कि इनको भी सम करके कितना आ रहा है, ये भी सप्लीमेंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास थ्योरम है, सो ये थ्योरम जो है प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या कह रही है। ए सिमिलैरिटी है ये। इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स है आपके पास जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने के बाद देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो अगर दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास जिसके अंदर ए बी सी और ये मेरे पास हो गया डी ई एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब ये मेरे पास इसके इक्वल है और ये वाला एंगल मेरे पास इसके इक्वल है और ये वाला एंगल मेरे पास इसके इक्वल है। अगर इस तरीके कुछ होता है, एंगल्स अगर इक्वल होती हैं तो आपकी जो साइड्स होती हैं वो रेशियो में हो जाती हैं। तो साइड जैसे कि मैंने ए बी ले लिया, ए बी अपॉन में क्या लेना है मुझे, डीई, किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन में डी एफ के, ठीक है। साइड को रेशियो में लेते समय ध्यान रखना कि आपने एंगल्स कौन सा लिया है। अगर आपने देखो ए एंगल लिया है पहले, जो पहले ये वाला एंगल लिया है जिसमें एक बार मैंने ये बनाया आर्क बनाया है, इसमें डबल आर्क बनाया है मैंने, ठीक है, तो साइड भी वही ली है जो सिंगल आर्क डबल आर्क, तो यहाँ पे भी सिंगल आर्क और डबल आर्क के अकॉर्डिंग आपको साइड लेनी है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, नीचे जो बेस में मैंने लिया है इसके अंदर। और ए सिमिलैरिटी को हम ए सिमिलैरिटी बोल सकते हैं कि ये ए सिमिलैरिटी भी है, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है कि ये तीसरा भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए सिमिलैरिटी हम लगा सकते हैं, अगर ए सिमिलैरिटी है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, और ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ए के बाद आता है आपका एस एस एस, ठीक है। एस 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 सिमिलैरिटी में क्या होता है, साइड रेशियो में गिवन होती है आप लोगों को, साइड रेशियो में गिवन है। एक ट्रायंगल है मेरे पास ये, और ये ट्रायंगल है, ये मेरे पास ए बी सी, ये मेरे पास डी डी ई एफ मान लो उसको। सो अगर मुझे गिवन है ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ, अगर मुझे साइड रेशियो में गिवन है, सो इसके अंदर होगा क्या कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ए इक्वल हो जाएगा डी के, बी इक्वल हो जाएगा ई के, और सी इक्वल हो जाएगा एफ के। प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएंगे, बस खाली आपको ध्यान रखना है। ऐसे सिमिलैरिटी, ठीक है, ऐसे सिमिलैरिटी में आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि दो साइड के बीच में एंगल होता है, दो साइड्स के बीच में एंगल होता है। यहां पर आपके अगर ये ट्रायंगल है मेरे पास, और यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने, ये मेरे पास है ए बी सी, ये मैंने लिया डी ई एफ। सो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ए एंगल डी एंगल के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स,
ये जो एंगल है इसने दो साइड इंक्लूड करी है, तो वो है हमारी, एक है ए बी और एक है ए सी, क्योंकि इस एंगल में बीसी साइड नहीं आ रही है। तो इसमें बोला गया है कि आर प्रोपोर्शनल, ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन में डी एफ, ठीक है। सो रेशियो ऑफ दिस टू दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा। तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये इस तरीके से आपको गिवन है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप लोग ऐसा मत समझना कि अगर ये एक मेरे पास ट्रायंगल है, ये इस तरीके का और ये इस तरीके का, ये ए बी सी, मान लो आपको गिवन है कि इसको डी ई एफ मान लो, डी ई एफ मान लो आपको गिवन है कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है। सो इसमें ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बी सी अपॉन में सी एफ, ये गिवन है आपको, ठीक है। और आपको ये चीज दे दी गई, सी एंगल एफ एंगल के इक्वल है, सी और एफ एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये दे दिया गया। तो इसमें एस ए एस सिमिलैरिटी नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो साइड्स आपके रेशियो में गिवन है उसके बीच वाला एंगल आपको लेना है, बट ये बीच में एंगल नहीं आ रहा है। बस एक कंफ्यूजन है इसमें, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल आपका ट्रायंगल का बेस है। ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया, डेट मींस आप जो समझ लोगे सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली निकाल लोगे। ये वर्टेक्स मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने बी, ये मान लिया मैंने सी, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मान लेते हैं डी टू द हाइपोटेनियस के ऊपर, देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ द साइड्स, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं परपेंडिकुलर की किस साइड्स में, ये दोनों जो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी डी और ए डी सी आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर हैं। ये चीज आपको प्रूव करनी है। सो इसके अंदर देखो, सो प्रूफ, इसके अंदर आप लोग लिख लो सबसे ट्रायंगल कौन से लेने हैं, इन ट्रायंगल। इस वाले क्वेश्चन करते समय आप लोग ध्यान रखो कि एक तरफ एक ट्रायंगल ले लो और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो पूरा। सो मैं एक तरफ ट्रायंगल ले रहा हूं एबीसी और दूसरी तरफ ले रहा हूं मैं ए बी डी ले रहा हूं मैं, पूरा ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में। अब ध्यान दो कि एबीसी ट्रायंगल में ए एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर BDA में BDA एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, तो एंगल BDA कितना है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। सो और ध्यान दो इसमें कॉमन क्या है, ध्यान दो बड़े बड़े ट्रायंगल में B एंगल पूरा आ रहा है और छोटे बड़े ट्रायंगल इसमें ABD में B एंगल पूरा आ रहा है, तो B एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया इसके अंदर। सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल, ये हो गया मेरे पास DBA, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉमन हो गया, ठीक है। सो बाय AA सिमिलैरिटी, तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल। अब सिमिलैरिटी लिखते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपने ABC ट्रायंगल लिया है तो ABC ट्रायंगल को पहले पहचान लो अपने ट्रायंगल को। सो ABC ट्रायंगल के अंदर एबीसी में आपने कौन कौन सी चीजें यूज करी हैं, आपने एबीसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री यूज किया है, फिर कॉमन वाला यूज किया है। सो 90 कॉमन, ध्यान रखो 90 वाला फिर कॉमन वाला फिर खाली, 90 कॉमन खाली। सो आपको इसी पैटर्न में दूसरा ट्रायंगल लिखना है। सो यहाँ पे 90 कौन है, 90 है ये वाला एंगल, तो डी सिमिलर टू ट्रायंगल, डी लिखा, डी के बाद 90 फिर कॉमन, कॉमन कौन है बी, तो डी बी फिर खाली, छोटा वाला ये ए एंगल क्या है, खाली है। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे पास, तो इसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो इक्वल भी होंगे,
सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है और साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। सो सी जो एंगल है ये सी वाला जो एंगल है मेरे पास, ये ए बी सी में ये वाला जो एंगल है मेरे पास, इस वाले एंगल कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले एंगल को अगर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, सो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए वाले एंगल के इक्वल है। ए छोटे वाले एंगल में ए कौन है, ये रहा, तो ये मेरे पास क्या है, एक्स है, ठीक है ना। सो एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया बाय हैंस लिख देना कि ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। सो बी ए डी, ठीक है, ये मैंने x मान लिया, लेट कर लिया x, लेट कर लिया। अब ध्यान दो, अब आप लोग इस साइड वाला ट्रायंगल लो, छोटा वाला, और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो यहां पर। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी ले लिया पूरा, और ये छोटा वाला, तो ये हो गया ए डी सी। तो इसके अंदर देखो ए एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस वाले ट्रायंगल में 90 कौन है, ए डी सी, तो ये हो गया एंगल ए डी सी, ठीक है। और कॉमन कौन है इसमें, अब इसमें यहाँ पे देखो ए बी सी में सी आ रहा है और ए डी सी में भी सी आ रहा है, तो सी क्या है, कॉमन है। तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू बड़े वाले का बी सी ए और छोटे वाले का ए सी डी, ए सी डी, ये क्या है मेरे पास, कॉमन है, ठीक है। तो इसमें ए सिमिलैरिटी लग गई, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। देखो मैं पैटर्न से चल रहा हूं इसमें, आप लोग भी पैटर्न से चलना है इसके अंदर। मैंने बड़ा बड़ा ट्रायंगल लिखा पहले लिखा है यहां पर, और यहां पर भी बड़ा बड़ा ट्रायंगल मैंने क्या लिखा है, पहले लिखा है। और एबीसी, एबीसी, ठीक है, एबीसी में मेरे पास कौन यूज आया है, पहले देखो 90 वाला यूज आया है, फिर बी किसी काम का नहीं, फिर कॉमन, तो 90 खाली कॉमन। तो अब ऐसे चलो इसके अंदर 90 कौन है, 90 है, और खाली कौन है, खाली ए है, तो डी ए सी, तो डी ए सी, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बड़ा वाला ट्रायंगल इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल के क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है, और ये वाले ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल ये भी आपस में सिमिलर होंगे, कैसे, ए सिमिलैरिटी से, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल एक्स हो गया ये मेरे पास। अब किस पैटर्न में होंगे वो पैटर्न भी देख लो कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी एंड ट्रायंगल, ऊपर आप कैसे भी ट्रायंगल लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी डी एंड ए सी डी में। तो एंगल बी डी बी डी ए, बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये भी 90, ये दोनों 90 90 है। अब ये हमारा क्या है, एक्स एंगल है, ये हमने लेट किया होता पहले ही, एक्स बी ए डी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए डी वो ए सी डी, ठीक है। तो इसमें लग गया बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी किसी भी पैटर्न में लिख लो, मैं ए बी डी लिख रहा हूं इसमें छोटे वाले को, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, ए बी डी, ए मतलब एक्स वाला, बी खाली, डी 90, तो एक्स वाला खाली 90, तो ये हो गया सी ए डी, सी ए डी, ठीक है। तो अब बड़े बड़े ट्रायंगल के मैं बड़े बड़े ट्रायंगल आपस में ये बड़े बड़े ट्रायंगल ने इसको भी सिमिलर कर दिया उससे, और ये भी सिमिलर हो गया, और ये दोनों आपस में भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया तो वो समझ लो कि हमने पूरा ट्रायंगल समझ लिया। अब आप ये समझो नेक्स्ट में, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर, ठीक है, दो ट्रायंगल इक्वल एंगुलर है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास डी ई एफ, ये इक्वल एंगुलर, डेट मींस ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इनके जो एल्टीट्यूड है, इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा आपको, ये एल्टीट्यूड हो गया, इसको मान लेते हैं एम,
ये भी मेरे पास एल्टीट्यूड हो गया। और इसको ध्यान भी रखना है आपको कि अगर कोई ट्रायंगल इक्वल एंगुलर है, इक्वल एंगुलर का मतलब होगा कि ट्रायंगल सिमिलर ही है, क्योंकि ए सिमिलरिटी लग रही है उसके अंदर। तो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनका साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं एन। सो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है कि ट्रायंगल मेरे पास जो है एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीई एफ के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि ए सिमिलरिटी लग रही है उसके अंदर। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग ये लिख लो, कंस्ट्रक्शन पहले कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ, ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आ जाओ प्रूफ पर। प्रूफ पर साइड का रेशियो लिख लो। साइड का रेशियो क्या है कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो गया बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है। साइड का रेशियो मुझे मिल गया। अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाले एंगल क्या है आपस में, इक्वल गिवन है। ये चीज मुझे गिवन है कि ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ए बी एम में और डी ई एन में, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि सिमिलर आप लोग कर लेना। तो ए बी अपॉन में डीई किसके इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए सिमिलरिटी से, ये छोटा वाला ए बी एम और डीई एन ए सिमिलरिटी से, तो ए बी अपॉन में डीई, तो ए बी अपॉन में डीई किसके इक्वल हो सकता है, ए एम अपॉन में डी एन के, ए एम अपॉन में डी एन के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी थी कि अगर आपने एक साइड को प्रपोर्शन कर दिया एल्टीट्यूड के, तो सारी साइड क्या होंगी, वो भी प्रपोर्शन हो जाएगी एल्टीट्यूड के। अब आगे बात कर लेते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर, दो ट्रायंगल्स इक्वल एंगुलर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब यहाँ पे मीडियंस आ गया, तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल इक्वल एंगुलर है, दैट मीन ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, तो मीडियंस का जो रेशियो होगा वही हमारा साइड का रेशियो भी होगा। तो ए बी सी, और ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल ले लो डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर लो, ये मीडियन हो गया, एम मान लेते हैं, ये मीडियन हो गया मेरे पास, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही होंगे। सो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इसमें, तो ए बी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास होगा ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है। तो ये मेरे पास है, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि यही मेरे पास ए एम अपॉन में डी एन हो जाए, ठीक है। ये टू शो है। तो ये तीन चीज तो हमारे पास है, और ये चौथी भी इक्वल हो जाए, ये चीज आपको शो करनी है। प्रूफ पे आ जाओ। सो ये मीडियन है, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। सो दो साइड पकड़ लो आप लोग, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई किसकी इक्वल है, बी एम, सॉरी बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। ये तो है ही है जो कि मुझे गिवन है, इन दोनों साइड को मैंने ले लिया, ठीक है, रेशियो ले लिया। अब ध्यान दो, BC को मैं चेंज कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ BM लिख सकता हूँ, और इस EN को मैं चेंज कर सकता हूँ, EF को चेंज कर सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ EN लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BM अपॉन में EN। तो AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BM अपॉन में EN, ठीक है। और ये इक्वल एंगुलर है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर, दैट मींस बी एंगल किसके इक्वल है, ई एंगल के इक्वल है, ठीक है। सो इसमें ऐसे एस लग गया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, और इनके जो बीच का जो एंगल है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है।
तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड भी क्या होंगी, रेशियो में हो जाएंगी इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड आ गया, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर। अब यहां पर भी ट्रायंगल्स इक्वल एंगुलर है, शो दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। अब इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं ABC, और ये मेरे पास है ट्रायंगल DEF। अब बोला क्या गया है, ये इक्वल एंगुलर है, इक्वल एंगुलर है, गिवन है तो लिख लो उसको गिवन। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। शो द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, जो साइड्स का रेशियो है, तो टू शो क्या करना है, टू शो साइड का रेशियो, दैट मींस ए बी अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन में DF इज इक्वल्स टू किसके, एंगल बाइसेक्टर के। तो इसका एंगल बाइसेक्टर आपको बनाना होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसको XX मान लेते हैं, ठीक है, इसको M मान लो, ये भी एंगल बाइसेक्टर बना दिया मैंने। अब ध्यान दो, ए एंगल पूरा D के इक्वल है, तो उसका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, तो ये भी मेरा X हो गया और ये भी मेरा X हो गया, ठीक है। तो आपको किसके इक्वल करना है, एंगल बाइसेक्टर के। तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, AM अपॉन में DN। AM अपॉन में DN के। अब आता प्रूफ पर। सो इसके अंदर अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को कर दूं सिमिलर, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल पकड़ लो ABM, एंड ट्रायंगल पकड़ लो DEN को, DEN को। तो इसके अंदर AB अपॉन में DE किसकी इक्वल हो गया, इसका जो रेशियो है, सो इसमें इन दोनों ट्रायंगल में ABM और DEN में, ABM और DEN में ये वाला जो एंगल है X, ये इस वाले एंगल X के इक्वल है, और ट्रायंगल्स क्या इक्वल एंगल है, तो B एंगल किसके इक्वल है, E एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए AA सिमिलैरिटी से। जब ये दोनों ट्रायंगल AA सिमिलैरिटी सिमिलर हो गए, तो इसका जो रेशियो है, साइड का रेशियो है, AB अपॉन DE किसके रेशियो को इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन DN के इक्वल हो जाएगा। तो AB अपॉन DE किसके इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन DN के इक्वल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एज अ प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि साइड का जो रेशियो होता है वो एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल होता है, और एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल होता है, और मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है, जो साइड का रेशियो होता है। अब आगे देखते हैं, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द टू, ये भी इसकी भी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है कि पैरामीटर का जो रेशियो होता है वही हमारा साइड का रेशियो भी होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको लेने हैं, ABC और DEF, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। और इसके जो साइड्स है वो कुछ मान लो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो E, इसको मान लो F, इसको मान लो EFG, इसको मान लो, ठीक है, या D मान लो, इसको D मान लो, E मान लो, F मान लो, ठीक है। सो D, ये मानो E, ये मानो मेरे पास F मानो, ठीक है। सो टू शो क्या है, टू शो में साइड का जो रेशियो है, साइड का रेशियो दैट मींस A अपॉन D इज इक्वल्स टू C अपॉन F इज इक्वल्स टू B अपॉन E, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, CF, ठीक है। तो ये इक्वल होगा पैरामीटर के, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF के, ठीक है।
तो इसके अंदर प्रूफ प्रूफ में जो मेरे पास ये रेशियो गिवन है पहले से, ए अपॉन डी किसके इक्वल है, सी अपॉन एफ के, और ये किसके इक्वल है, बी अपॉन ई के। इसको कुछ मान लो के, इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है। सो ए अपॉन डी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, के। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई के इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही सी अपॉन एफ किसके इक्वल हो गया, के। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई के इंटू एफ। ऐसे ही बी की वैल्यू मेरे पास आ गई बी अपॉन ई किसके इक्वल है, के। सो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई के इंटू ई, ठीक है। ये तीन चीज मेरे पास आ गई। अब ध्यान दो, अगर मैंने पैरामीटर का रेशियो लिख लिया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, डीईएफ। सो पैरामीटर ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज प्लग इन कर दो, ए की वैल्यू होगी के डी प्लस सी की वैल्यू के एफ प्लस बी की वैल्यू के इंटू ई ओवर में डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। के ऊपर से कॉमन आ गया थ्रू आउट, के कॉमन आ गया तो अंदर बचा डी प्लस एफ प्लस ई ओवर में डी प्लस ई प्लस एफ। तो यहां से ये कैंसिल हो गए, तो ये भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो पैरामीटर का रेशियो भी के बराबर है और साइड का रेशियो भी के बराबर है। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, वो हो गई हमारी। ये एज अ प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखना। अब आगे बात कर लेते हैं इन द इस फिगर में आप लोग को पी एंगल फाइंड करना है कि पी एंगल क्या होगा। सो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इसके साइड को रेशियो को इक्वल करना है, दैट मींस इसको सिमिलर करना है पहले तो सिमिलर के लिए क्या होगा, देखो 6 का डबल तो ये कितना हो गया 12, ठीक है, और 3√2 का डबल 6√2 और 3.6 का डबल 7.2, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल डी PQR में अगर मैंने लिखा AB अपॉन में क्या लिखना है मुझे, QR, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 ओवर 7.2, डेट मीन्स 1/2, और AB अपॉन क्या हो गया QR, तो लिख लो BC अपॉन PR, तो यहाँ पे लिख लो BC अपॉन PR, ठीक है। तो BC है 6, ये है 12, तो ये भी कितना हो गया 1/2। अब लिख लो AC अपॉन QP, तो AC हो गया 3√3 और ये मेरे पास हो गया 6√3, तो ये भी इसका भी रेशियो कितना होगा 1/2। ये तीनों का रेशियो 1/2 का, डेट मीन ये तीनों जो साइड्स हैं जिनका जो रेशियो, ये तीनों जो रेशियो आपस में इक्वल है, डेट मीन साइड का रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AC अपॉन में QP, ठीक है। अब पैटर्न पता करना है आपको कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो ट्रायंगल अगर मैंने ABC लिखा तो किसके ट्रायंगल सिमिलर है, देखो AB, पहले मैंने AB लिखा है, ठीक है, AB मतलब 3.6 वाला, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, QR लेना होगा, ठीक है। अब AB के बाद मैंने AB के बाद यहाँ पे अगर AB है, फिर मैंने लिखा है BC मतलब 6 वाला लिखा है, तो मुझे यहाँ पे ये 12 वाले पास जाना होगा, तो मुझे यहाँ से होते हुए यहाँ चलना है। तो ये मेरे पास हो गया QRP, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो अब इसमें P जो एंगल है वो निकालना है आपको, P एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो P एंगल किसकी इक्वल है, C एंगल की इक्वल है। तो C एंगल यहाँ से फाइंड कर लो आप लोग, C एंगल कितना हो गया, ये 60 है, 70 तो ये 50 हो गया। तो ये भी कितना हो गया मेरे पास P, ये भी मेरा 50 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो अ वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्टिक है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो, इसने 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो बनाई, ठीक है। तो 90 डिग्री ऑन द ग्राउंड के ऊपर। एट द सेम टाइम अ वर्टिकल टावर 50 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल टावर था जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, ऑन 50 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड,
एक टावर ने शेडो बनाई है 50 की, तो 50 की खाली शेडो है, 50 मीटर की शेडो है, और ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको भी सेंटीमीटर में कर लो। 5000 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट x मान लो, इसको ज्वाइन कर दो। ये मान लो कि ये a है, ये a, ये b, ये c, ये d, ये e, ये f, ठीक है। सो इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में होगा क्या कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के। और ध्यान रखो कि अगर सन का जो एलिवेशन होता है, अगर आप लोग ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, दो लोग अगर ग्राउंड पे खड़े हैं, सन को देख रहे हैं, तो उनकी हाइट अगर कितनी भी हो, तो उनका जो हमारा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दोनों को क्या रहता है, इक्वल रहता है, एक टाइम पर। तो यहाँ पर C और F क्या होगा, एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड रेशियो में हो गई। तो 15 जो हाइट है 15 अपॉन में x किसके इक्वल हो गया, 15 अपॉन में x इक्वल हो गया 12 अपॉन में 5000 के। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट है, ये लैम्प पोस्ट है। एक गर्ल है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया उस गर्ल ने, और कितने की स्पीड है उसकी, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो इसकी स्पीड, इसकी जो लेंथ है वो 3.6 मीटर है, इसकी हाइट लैम्प पोस्ट की, ठीक है। गर्ल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 4 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड तक वो चली, गर्ल है 4 सेकंड तक चली, और 4 सेकंड चलने के बाद उसकी आगे की तरफ शैडो बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी शैडो की लेंथ निकालनी है। डेट मीन इसकी ये है 90 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 360 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी, ठीक है। सो अब ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में सी एंगल कॉमन है और बी एंगल 90 है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में सी एंगल कॉमन है और बी एंगल 90, ये वाला एंगल 90 है, इसको डी मान लेते हैं। तो ए सिमिलैरिटी से ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो खाली 90 कॉमन, तो खाली 90 कॉमन, इसको एफ मान लेते हैं, एफ डी सी के, ठीक है, एफ डी सी। तो साइड का रेशियो ले लो आप लोग, साइड का रेशियो कितना होगा। अच्छा, ये 4 सेकंड चली है, बी से डी में 4 सेकंड में गई, तो 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया आप वो देख लो कि, तो डेट मीन स्पीड गिवन है, डेट मीन 1 सेकंड में वो कवर कर रही है 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, या फिर इसको लिख लो 120 सेंटीमीटर। तो 4 सेकंड में कितना कर लेगी ये, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 480 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 480 सेंटीमीटर। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को x मान लो आप लोग, ठीक है। अब साइड का रेशियो ले लो, साइड भी आपको इस तरीके से लेना है कि जो आपकी यूज में आ रही हो या फिर जो चीज आपको निकालनी हो, जो चीज आपको गिवन हो या फिर निकालनी हो। तो ए बी मुझे गिवन है, ठीक है, तो ए बी लिख लो पहले, ए बी लिखा है मैंने, पहला दूसरा लिखा है, तो पहले दूसरा लिखना होगा यहाँ पे एफ डी, ठीक है। अच्छा, अब या तो आप बीसी लो, बीसी, या तो आप एसी लो, तो एसी लेने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे एसी लेने का कोई फायदा नहीं है, तो बीसी ले लो आप लोग। तो यहाँ पे होगा बीसी अपॉन में डीसी, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ है 360, और एफ डी की लेंथ कितनी है, एफ डी की लेंथ है 90, इज इक्वल्स टू, तो अब बीसी की लेंथ कितनी है, बीसी की लेंथ है मेरे पास 480 प्लस में एक्स ओवर डीसी की लेंथ कितनी है, एक्स है। तो ये क्वेश्चन आ गई, आप लोग इसको सॉल्व कर लो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, पी ए क्यू बी आर सी, ठीक है, पी ए क्यू बी आर सी जो है हमारे परपेंडिकुलर है एसी के, दैट मीन ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है, सच दैट इस सब की वैल्यूज आपको गिवन है और आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। एक्स वाई जेड में आपको रिलेशन निकालना है,
एक्स वाई जेड में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, अगर मैंने यहाँ पे ए सी पी ले लिया, ए सी पी, एंड अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया ए सी पी बी सी क्यू, बी सी क्यू ट्रायंगल ले लिया, तो ए एंगल 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर इस बड़े वाले में की बात कर रहा हूँ मैं, और इस छोटे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 90 है, ये भी 90 है, और सी कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल QBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCQ, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। सो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या हो गया मेरे पास, ACP A ACP BCQ के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, BCQ, क्योंकि 90 कॉमन और खाली, तो 90 कॉमन खाली। अब इसमें आप लोग साइड ले लो, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे साइड लिया, मान लो मैंने ले लिया CP, ठीक है, CP काम का है, CP किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ले लो AC, तो AC अगर लिखा मैंने AC अपॉन में, हाँ AC काम का है, AC अपॉन में BC इज इक्वल्स टू, तो फिर ले लो AP, हाँ AP, तो AP लिखा है तो आपको लेना होगा BQ, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, AC कितना है, AC है A प्लस बी अपॉन में, BC कितना है, BC है मेरा B इज इक्वल्स टू, AP कितना है मेरे पास, AP मेरे पास X है, और BQ कितना है, BQ मेरे पास Z है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो आप लोग, तो ये B अपॉन में A प्लस बी इज इक्वल्स टू Z ओवर में X हो गया, ठीक है। ये इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, और ये कॉमन है, तो ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर करके दिखा नहीं रहा हूं मैं, बस लिख देता हूं मैं। सो ट्रायंगल ACR, ACR सिमिलर टू ट्रायंगल ACR किसके सिमिलर है, AB Q के सिमिलर है, AB Q के। तो अगर मैंने AC लिखा, ठीक है, तो AC लिखा है तो मुझे AB लिखना होगा इज इक्वल्स टू, CR लिखा मैंने, CR, हाँ CR काम का है, तो CR लिख लो, CR अपॉन में ये हो गया मेरे पास BQ, वैल्यूज पुट कर दो, तो A प्लस बी हो गया मेरे पास ये, और ये मेरे पास AB कितना है मेरे पास, ये A इज इक्वल्स टू CR कितना है मेरे पास, CR है Y अपॉन में BQ कितना है Z, ठीक है। इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा A अपॉन में A प्लस बी इज इक्वल्स टू Z अपॉन में Y, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप लोग, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। तो A अपॉन में A प्लस बी प्लस में, ये वाला साइड मैंने इस वाली साइड से ऐड कर दिया, तो ये हो गया B अपॉन में A प्लस बी इज इक्वल्स टू Z अपॉन वाई, Z अपॉन वाई प्लस Z अपॉन एक्स। इसका एलसीएम लिया तो ये तो A प्लस बी है, तो ये ऊपर मेरे पास A प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे Z को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास कैंसिल हो गया, ये मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू Z अपॉन में 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया मेरे पास, इसको नीचे भेज दो तो 1 अपॉन Z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया ये, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं, सो इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका एबीसी, ठीक है। सो ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, ठीक है, सही बनाया है। अब ये मेरे पास हो गया डी द पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, डी एक पॉइंट है हाइपोटेनियस पर, सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी, ये बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, डीपी ए बी के, डीपी ए बी के, और डी क्यू, डी क्यू,
बी सी के परपेंडिकुलर है, आपको ये चीज प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करो कि यहाँ पर जो चीज प्रूव करनी है इसमें, जैसे कि ये चीज आपको प्रूव करनी है, पहले इस चीज को समझो कि ये चीज प्रूव करने के लिए आपको कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। आपको डी क्यू चाहिए, डी क्यू ये भी 90 है, डी क्यू, डी क्यू डेट मीन आपको ये वाली साइड चाहिए, हम्म, दो बार चाहिए बल्कि ये, और डी पी ये वाली साइड चाहिए, और क्यू सी ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। तो या तो आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो ये ट्रायंगल तो फिक्स है, ये ट्रायंगल आपको लेना ही लेना है। तो इसके लिए आप या तो ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो, या फिर ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो हम एक चीज देख लेते हैं इसके अंदर, ये भी 90 है, तो इस वाले फिगर के अंदर सारे एंगल 90 है, तो ये भी 90 होगा, तीन एंगल 90 है, चौथा भी एंगल 90 होगा, तो पी डी क्यू बी सारे एंगल 90 है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया यहाँ पर। सो सो ये मेरे पास हो गया पी डी क्यू बी इज अ रेक्टेंगल, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि सारे एंगल 90 है, रेक्टेंगल हो गया। तो पी डी किसके इक्वल है, बी क्यू के, पी डी किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो चलो बी डी मुझे इस वाला ये चीज छोड़कर मुझे ये ट्रायंगल मिल गया, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ये ट्रायंगल लेना होगा, तो इन दोनों ट्रायंगल क्या करना है, मुझे सिमिलर करना है, तो ये चीज मेरे पास आ सकती है, ठीक है। तो आप एक काम करो कि ये 90 डिग्री है, बड़े बड़े ट्रायंगल में ये 90 है, तो इसको मान लो ये कि मेरे पास एक्स है ये, ठीक है, एक्स है। तो ये वाला एंगल कितना बचा, क्या बचा मेरे पास, तो ये वाला एंगल बचा मेरे पास 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, अच्छा देखो ये इस वाले में ये 90 डिग्री था, ये 90 था, बी डी सी 90 था, और ये 90 माइनस एक्स है, तो बाकी बचा हुआ ये क्या हुआ मेरे पास, एक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो गई, ए सिमिलैरिटी लग गई, देखो इस वाले ट्रायंगल में उस वाले ट्रायंगल में ए सिमिलैरिटी लग गई, क्योंकि ये हो गया मेरे पास 90 90 और ये एक्स और ये एक्स मिल गया मुझे, ठीक है। तो ट्रायंगल मेरे पास बी क्यू डी सिमिलर हो गया किस ट्रायंगल के, देखो बी क्यू डी मतलब खाली 90x, तो खाली 90x, तो डी क्यू सी, यहाँ पे ये हो गया डी क्यू सी। अब इसके अकॉर्डिंग साइज ले लो, डी क्यू मुझे चाहिए बहुत बार, तो डी क्यू यहाँ लिख ही लो, डी क्यू यहाँ ये वाला डी क्यू लिखा है, तो यहाँ पे क्यू सी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पर क्यू सी मिल गया, डीपी चाहिए, डीपी, सो डीपी के बदले मैं इसमें लिख सकता हूँ बी क्यू, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो डीपी के बदले मुझे लिखना है इसमें बी क्यू, तो बी क्यू, तो बी क्यू मतलब ये हो गया बी क्यू, तो बी क्यू, बी क्यू लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा डी क्यू, तो यहाँ पे ये मिल गया डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यू इंटू क्यू सी। अब बी क्यू को बदलकर डीपी लिख लो पहले, और ये हो गया क्यू सी, तो ये हो गया डी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो जो चीज आपको जो चीज आपको प्रूव करनी होती है, तो उसको पहले समझ लिया करो, ट्रायंगल वगैरह बनाकर लिख करके आपको किस ट्रायंगल में काम करना है। अब आगे बात करते हैं सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट में क्या है, डीपी स्क्वायर, ठीक है। सो डीपी स्क्वायर, तो इसको दोबारा से बना देता हूँ ट्रायंगल को, ए बी सी, ठीक है, 90 है, 90, ये 90, ये क्यू है, ये मेरे पास पी है, ये मेरा एक्स था, ये वाला मेरे पास 90 माइनस एक्स था, ये वाला मेरे पास एक्स था, ठीक है, और ये 90 था ही। अब ध्यान दो, डीपी चाहिए मुझे, डीपी मतलब ये चाहिए मुझे, डी क्यू, डी क्यू मुझे ये चाहिए, ठीक है, एपी मतलब ये चाहिए, तो ये तो फिक्स है कि ये वाला ट्रायंगल मुझे लेना ही लेना है, ठीक है। अब डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ बीपी, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए मेरे पास, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको काम करना है, इन ट्रायंगल्स में, सो इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल, तो एपीडी एंड बीपीडी, बीपीडी, बीपीडी में काम करना है। सो अब ध्यान दो, ये एंगल एक्स है, और बड़े वाले पूरे ट्रायंगल में ये 90 है, ये एक्स है, तो ये बचूगा ये वाला कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये मेरे पास एक्स है, ठीक है, और ये पूरा मेरे पास 90 है,
तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी लग गई इसके अंदर। तो ट्रायंगल मुझे लिखना है यहाँ पे, ट्रायंगल अगर मैंने एपीडी लिखा इज सिमिलर टू ट्रायंगल एपीडी, मतलब ए मतलब 90 माइनस एक्स पी, वो 90 माइनस एक्स और 90, तो 90 माइनस एक्स और 90, तो डीपी बी, तो डीपी बी, ठीक है। अब पैटर्न बनाओ, डीपी ज्यादा चाहिए मुझे, तो डीपी लिखा मैंने, यहाँ से डीपी उठाया तो यहाँ से मुझे पीबी उठाना पड़ेगा, बीपी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बेस में मुझे डीपी और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डीपी 2 बार चाहिए। तो यहाँ पे डीपी इस वाले साइड में, मतलब नीचे वाले साइड में, तो नीचे वाला ट्रायंगल वाला ये है। तो अब मैंने अगर डीपी लिखा यहाँ पर, तो ऊपर लिखना है मुझे एपी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया डीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीपी इंटू एपी, ठीक है। अब इसमें एपी तो है मगर डीक्यू के बदले बीपी है, सो बीपी, बीपी किसके बराबर है, डीक्यू के, डीक्यू, तो डीक्यू इंटू ए पी, तो ये मेरा क्या हो गया डीपी स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है। ये पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड सर्कल। आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ये सिमिलर है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए इसमें कुछ सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है आपको। तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, ये कॉर्ड है, और तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि सेम कॉर्ड सबटेंड सेम एंगल्स ऑन दी सेंटर, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी लग गई इसके अंदर, है ना, ए सिमिलरिटी लग गई। तो ए सिमिलरिटी लग गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इस तरीके से ये भी आपका आ जाएगा। तो क्योंकि अब ये लिख लो यहाँ पे CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CPA, तो BPD BPD, ठीक है। तो आपको PA चाहिए, PA मतलब ये चाहिए, तो PA लिख लो पहले। PA लिखा है तो PD लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर आपको यहाँ से CP, हाँ CP मिल रहा है, CP मिला तो BP लिखना पड़ेगा, BP क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो PA इंटू BP इज इक्वल्स टू PD इंटू PC, ठीक है। ये प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। In a triangle ABC, P and Q are points on AB and AC respectively such that PQ parallel to BC. Prove that the median AD drawn from A to BC bisect PQ. So एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, A B C, ये ट्रायंगल है। P and Q are points on AB. P एक पॉइंट है AB पर और AC पर Q है। PQ पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये गिवन है। प्रूव दैट द मीडियन AD एक मीडियन है, AD एक मीडियन मान लो, ये D है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। फ्रॉम टू BC बाइसेक्ट PQ बाइसेक्ट कर रहा है, डेट मीन ये अगर E पॉइंट है, सो आपको ये चीज प्रूव करनी है टू शो E इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। E इज अ मिड पॉइंट, E एक मिड पॉइंट है इसके अंदर, तो आ जाओ प्रूफ पर, ठीक है। सो अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, और ए एंगल क्या है यहाँ पे, कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में, APE ट्रायंगल में और ABD ट्रायंगल में। तो ए सिमिलरिटीज है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो AE अपॉन में AD इज इक्वल्स टू, ये हो गया AP अपॉन में AB, ठीक है, ये सिमिलर हो गए। अब ध्यान दो, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, AEQ में और बड़े बड़े ट्रायंगल में ADC में ए एंगल कॉमन है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। तो मैंने अगर यहाँ पे AE लिखा, AE अपॉन में AD लिखा, AE अपॉन में
ए ई अपॉन में ए डी लिखा, तो यहाँ पे लिखना होगा ए क्यू अपॉन में ए सी, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेट कर देंगे हम, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए पी अपॉन में ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन में ए सी, ठीक है। तो ए पी अपॉन में ए बी पी इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। और अच्छा, ये इससे कुछ काम का नहीं आया तो हम क्या करते हैं, साइड को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे साइड लिया था तो वो किसी यूज में नहीं आया वो, तो मैं दूसरे साइड का रेशियो ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए ई, ऐसे थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है, तो ए ई अपॉन में अगर मैंने लिख दिया इसके अंदर ए डी, ठीक है। ये लो, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इस इन वाले ट्रायंगल्स में भी, इन वाले ट्रायंगल्स में भी। तो ए ई अपॉन में, तो एक काम करो या फिर इसको इस तरीके से लिखो कि ए पी अपॉन में ए पी लिखा और ए बी लिखो, ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, लिखो यहाँ पर ये इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये पीई है, और यहाँ पे ये क्या है, ये वाली साइड, ये वाली साइड है मेरे पास बी डी, ठीक है। एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बड़ा वाला ए डी सी और ए ई क्यू, तो यहाँ पर मैंने अगर लिखा ए क्यू अपॉन में ए सी, तो ए क्यू लिखा और ए सी लिखा, तो अगर मैं लिखा यहाँ पे क्यू ई और मैंने लिखा यहाँ पे डी सी, डी सी, ठीक है ना। और ध्यान दो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी से क्या प्रूव हो गया कि एपी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन में ए सी होगा, क्योंकि बीपीटी लग गई इसके अंदर, तो ये वाली चीज इस वाली चीज के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर पीई अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन में डी सी, ठीक है। अब बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गए, तो पी किसके बराबर हो गया, क्यू ई के, तो पीई बराबर हो गया क्यू ई के, डेट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड ठीक है, दो ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास जो कि है ई जी एफ, ई ई एफ जी, ठीक है। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, सी डी बाइसेक्टर है, सी डी बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है डी, तो इसको अगर मैंने x मान लिया तो ये भी x होगा, और जी एच, जी एच ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसको अगर मैंने y माना तो ये भी y होगा मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है, h है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द ए बी, एक ए बी पर लाई कर रहा है और एक हमारा एफ ई पर लाई कर रहा है h, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी, तो ए एंगल सिमिलर, ए एंगल इक्वल हो गया एफ के, ए एंगल एफ के इक्वल हो गया, बी इक्वल हो गया ई के, और सी इक्वल हो गया जी के, ठीक है। सो ए एंगल एफ के इक्वल है और सी एंगल जी के इक्वल है, तो डेट मीन ये दोनों देखो, पूरा सी पूरा जी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ जी के भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये मेरे पास, ये भी क्या हो गया मेरे पास, एक्स ही हो गया, ये भी मेरे पास एक्स हो गया, ठीक है। आपको ये शो करना है साइड क्या है, रेशियो में कौन सी साइड है ये मेरे पास है सी डी, सी डी ये वाली, ठीक है, और जी एच, जी एच ये वाला, और ए सी ये वाला, और एफ जी ये वाला, ठीक है। तो ध्यान दो कि ए एंगल पहले से इक्वल है एफ एंगल के, तो ये वाला जो एंगल है जेड मान लेते हैं, तो ये भी एंगल जेड होगा, तो ए सिमिलैरिटी लग गई इसके अंदर, जेड जेड एक्स और ये एक्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर लिखने के लिए ट्रायंगल ए
डी सी लिख लो, ठीक है। तो ए मतलब जेड खाली एक्स, तो जेड खाली एक्स, ठीक है। तो एफ एच जी हो गया है मेरे पास, ठीक है। जो चाहिए वो यहाँ लिख लो, सी डी चाहिए, सी डी अपॉन में सी डी लिखा है तो एच जी लिखना पड़ेगा। फिर चाहिए ए सी, ए सी तो ए सी चाहिए, तो ए सी चाहिए तो एफ जी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो बराबर है या नहीं, इक्वल है ये। और सेकंड वाले पार्ट में देख लेते हैं, डी सी बी, डी सी, डी सी बी और एच जी ई, एच जी ई, ठीक है। सिमिलर करना है इसको, तो ये सिमिलर होंगे कैसे, बी एंगल ई के इक्वल है तो इसको ए मान लो और इसको ए मान लो, ठीक है। तो ए ए, एक्स एक्स, ठीक है। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है और इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ए एक्स और ए एक्स है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए। ऐसे ही ये भी क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, if AD and PM are medians of a triangle ABC and PQR respectively where this similar है, then prove ये करना है आपको। तो यहां पर सॉल्यूशन, AD and PM are medians of triangle ABC, triangle ABC and PM PQR, ये मीडियन, AD मीडियन है, AD मीडियन है, PM भी PM, ठीक है, मीडियन है। तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। वेयर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये इसके सिमिलर है, प्रूव ये करना है। तो टू शो है AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पर, ठीक है। AB अपॉन में PQ, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड क्या होती है तो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो हमारा क्या होता है, मीडियंस के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हमने पहले भी इसको प्रूव किया हुआ है, तो ये प्रूव किया था ना कि एंगल बाइसेक्टर के भी रेशियो के बराबर होता है और आपके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो वैसे हमें इसको करना है, तो हम इसमें ले सकते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड रेशियो में होगी, तो AD, सॉरी, तो इसमें था PQ, तो इसके अंदर देखो AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR, और ये किसके बराबर होगा, AC अपॉन PR के, ठीक है ना। आपको तो इसमें एक काम करो, इस चीज को पकड़ो, ठीक है। इस चीज को पकड़ो, यहाँ पे लिखो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू, BC को लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ BD एंड QR को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM, 2 से 2 कैंसिल, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन में QM, ठीक है। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन में QM, और हमें ये पता है कि ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रायंगल्स काफी मुश्किल चैप्टर है, तो इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।